नमस्कार मित्रों। फिर से एक बार मैं आप सबका अपने चैनल प्रत्यक्ष अनुभूति पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैंने विषय चुना है अक्षय भारत एवं जीवाणु। अगर हम भारतीय शास्त्रों में जाएंगे तो बार बार दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्षय और अक्षय। क्षय यानी कि जिसका नाश हो सकता है, अक्षय यानी कि जिसका नाश नहीं हो सकता। तो भारत एक युग पुरुष है, हजारों हजारों वर्षों से खड़ा हुआ है, बहुत आक्रमण सहे, बहुत विपदाएं सही, लेकिन आज भी खड़ा हुआ है। बहुत तरीके के जीवाणु आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत के धर्म को मिटाने की कोशिश करी जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, भारत की आध्यात्मिकता को मिटाने की कोशिश करी जो हमारा खून है। लेकिन हमारी यही धर्म और हमारी यही आध्यात्मिकता हमको लंबे समय तक जीवित रख सकी और आगे भी चिरकाल तक यही धर्म और आध्यात्मिकता हमें जीवित रख सकेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने कितने हमने आक्रमण सहे, कितने तरीके के जीवाणुओं ने हम लोगों पर हमला किया और हमारा जो खून है, जो आध्यात्मिक खून है, उसने किस तरीके से इनका सामना किया। मुझे याद पड़ता है सबसे पहला एक वंश जिसने आक्रमण करके भारत में घुसा था, वो गुलाम डायनेस्टी थी, गुलाम वंश। बहुत मंदिर तोड़े, बहुत शिक्षा के केंद्र तोड़ दिए और सब कुछ तबाह करने की कोशिश करी। हमारी परंपराएं, हमारे रिचुअल्स, अंत क्या हुआ? खुद नष्ट हो गया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश ने भी यही किया हमारे साथ। हिंदुओं के सारे धर्म स्थल तोड़ो, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करो, हिंदुओं के सारे इतिहास को मिटाओ, इनकी परंपराओं को नष्ट करो। अंत क्या हुआ? खिलजी वंश आज नहीं है, उसका नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म और हमारा खून जिसमें आध्यात्मिकता विराजमान है, वो उनसे लगातार लड़ती रही और अंत में उनको हारा कर ही मानी। फिर तैमूर वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, इनसे हम लड़ते रहे, ये हम पर आक्रमण करते रहे। हमारे बहुत सारे, फिर वही बात कहूंगा कि मंदिर तोड़े, शिक्षा के केंद्र तोड़ दिए, हमारी ज्ञान की परंपरा मिटाने की कोशिश की और न जाने क्या क्या किया, लेकिन नष्ट हो गए। उसके बाद सैयद वंश की एंट्री हुई। सैयद वंश का भी हश्र वही हुआ। उसके बाद लोधी वंश आया, लोधी वंश भी मिट गया। फिर उसके बाद मुगल आए जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान हम लोगों को पहुंचाया। हमारे जो पौराणिक मॉन्यूमेंट्स थे उनको नष्ट करना चालू किया, हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने की पूरी उन्होंने कोशिश की और काफी हद तक उन्होंने तो कामयाब भी रहे वो लोग। हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हर तरीके की चीजों को डिमोलिश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारा धर्म और हमारा खून, आध्यात्मिकता उनसे लड़ती रही और अंत में उनकी हार हो गई। आज कहाँ है वो लोग? ये सारे के सारे वंश विलुप्त हो गए। एक सूर्य वंश और आया था, सूर्य वंश भी विलुप्त हो गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया। उन्होंने जो भी किया सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अंत में हार कर मानकर चले गए। जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद भी जो सत्ता
गई जिनके हाथों में, उन्होंने 65-70 साल तक राज किया। बहुत कोशिश की उन्होंने परिवर्तन करने की, लेकिन जितना परिवर्तन चाहिए था उतना परिवर्तन उस हिसाब से नहीं कर पाए वो। लेकिन सन 2014 में एक निष्काम कर्मयोगी उभर कर सामने आया जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उस निष्काम कर्मयोगी ने जब से सत्ता संभाली तब हम सब लोगों को कई 100 साल बाद महसूस हुआ कि हाँ, एक हिंदू राजा शासक आया है। हमको पूर्ण आजादी का एहसास हुआ। इन लोगों तो जिनकी बात मैंने की आपसे कि बहुत ज्यादा कोशिश की इन्होंने नष्ट करने की, लेकिन ये भूल गए कि इस देश को तो भगवान चला रहे हैं। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भागवत गीता को पढ़ा होगा तो उसमें एक जगह कृष्ण और अर्जुन में संवाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जनमानस, अर्जुन, ये जनमानस जो भी कर्म करता चलेगा, यदि वो मुझे अर्पण करता चलेगा, जो भी कर्म करेगा, तो उसकी रक्षा का भार भी मेरे ऊपर आ जाता है। और ये हम बहुत लंबे समय से इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि जब भी हम किसी के पास कोई अच्छा काम होता है तो उसे बधाई देते हैं कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, आपका ये काम हुआ है। तो वो कहता है ईश्वर की मर्जी। और जब कोई बुरा काम हो जाता है तो हम कहते हैं उससे बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब भी वो कहता है ईश्वर की मर्जी। तो हम तो अपने सारे कर्म ईश्वर को ही समर्पित कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को। और वो ही देखो इस देश की रक्षा कर रहे हैं। जब तक हम अपने मूल से जुड़े हुए हैं, केंद्र है हमारा धर्म, तब तक हमें कोई नहीं हिला सकता। जब तक हम अपनी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं तब तक कोई हमें नष्ट नहीं कर सकता। मान लो कि पृथ्वी अपने केंद्र पर घूम रही है। अगर उसके केंद्र में बदलाव हो जाए, बदल जाए, तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। भारत की क्या पहचान है, राष्ट्रीय पहचान क्या है? क्योंकि हमारा धर्म ही हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हमारे खून जो बह रहा है वो आध्यात्मिक है, वो एंटीबायोटिक का काम कर रहा है। तरह तरह के समय समय पर आकर जीवाणु उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिकता का एंटीबायोटिक उसको नष्ट कर देता है और करता रहेगा। तुम हमले करते रहो, हम तुमको मिटाते रहेंगे, नष्ट करते रहेंगे। मित्रों, ये तो मैंने बात की आपसे जो बहुत पुराने समय में जो बैक्टीरिया थे, इन्होंने किस किस तरीके से हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन जब से 2014 से एक निष्काम कर्मयोगी, जैसा मैंने पहले भी कहा, मोदी जी ने सत्ता संभाली है, उन वायरसों के कुछ अंश जो भारत में रह गए थे उन्होंने अपनी प्रकृति को चेंज कर लिया है। अब उन बैक्टीरिया या वायरस, कुछ भी कह लीजिए, वो तरह तरह के उन्होंने अपने फॉर्मेट चेंज कर लिए हैं। उनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा। जैसे एनजीओ गैंग था एक, बाहर से पैसा आता था एनजीओ में और वो यहां किन कामों में लगता था ये सब जानते हैं। अवार्ड वापसी गैंग एक पैदा हो गया कि आप कोई भी अच्छा काम करो, हम सेटिस्फाई नहीं है इसलिए अवार्ड वापसी करेंगे। तो ये जीवाणु है, अवार्ड वापसी जीवाणु, एनजीओ जीवाणु, कैंडल मार्च जीवाणु आ गया। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम कैंडल मार्च लेकर
आपके अगेंस्ट में जाएंगे। ये सब जीवाणु है। हिंदू विरोधी लेखक, पत्रकार जो जिन्होंने लिखा अपनी किताबों में, और कईयों को कई पुरस्कार भी मिले। और सबसे बड़ी बात, हिंदू विरोधी फिल्मकार जो हमारे धर्म, दर्शन, इतिहास, परंपराएं एवं जीवन जीने की जो शैली है उसको गलत तरीके से चित्रण करके दिखाकर नष्ट कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं। कुछ हैं, मैं सारे का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ एक हैं जिनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। उनको अपने आप को संभालना होगा। कुछ एक और गैंग जीवाणु पैदा हो गए हैं, वो त्योहारों का विरोध करने लगे हैं। वो एक नए तरीके का गैंग बन गया है। हिंदू संस्कृति का टोटल में विरोध करो, एक गैंग पूरा उनकी कमांड संभाल रहा है। क्या है ये सब? ये जीवाणु है जिसका सामना हमें अपने धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता से करना होगा। मित्रों, मुझे कुछ समय पहले याद है कि मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें एक मानी जाने प्रोफेसर जो है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, वो कह रही थी कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा पढ़ाया जा रहा था कि सीता जो है रावण की छींक से पैदा हुई थी। अब बताइएगा कि जो बच्चे इसको पढ़ रहे थे, जिनके मस्तिष्क में ये बातें नहीं थी, उनके ऊपर कैसा प्रभाव आ रहा होगा। कहीं मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जो राजा था वो महिषासुर था, और इन लोगों का जो रानी थी वो दुर्गा थी, और माँ दुर्गा के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई उसमें। तो ये सब जो जीवाणु है, इनका हमें सामना करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी और योगी जी को, और हजारों लाखों ऐसे युवाओं को, बड़े लोगों को, जो अपने धर्म और अध्यात्म का, उसकी शक्ति का, बल का सहारा लेकर इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे। हम इनको भी हराएंगे, नई तरीके के जीवाणुओं को भी हम हराएंगे। इनको पता नहीं है, ये भूल गए कि भारत के साथ साथ 2, 3, 4 सभ्यताएं और थीं जो साथ साथ चलती थीं। मित्रों, उसी में से एक सभ्यता थी रोम की, नष्ट हो गई। एक यूनान की सभ्यता थी जो हमारे साथ साथ ही थी, वो भी नष्ट हो गई। एक रोमन सभ्यता थी, वो भी नष्ट हो गई। इसलिए किसी ने कहा था, मिस्र और रोमा और यूनान सब मिट गए जहां से, बाकी है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो रहा है दौरे सदियों दुश्मने जमाना हमारा। मित्रों, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो। हमारी जड़ें, हमारा धर्म और हमारा खून अध्यात्म है। जिस दिन हम ये खो देंगे, जिस दिन हम इसको छोड़ देंगे, उस दिन नष्ट हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा धर्म से एक धर्म ये नहीं घंटी बजाओ, घंटे बजाओ, पूजा करो। इट इज नॉट लाइक दैट। ये तो इसमें वैज्ञानिकता छुपी हुई है। राजनीति को चलाने वाली नीतियां छिपी हुई हैं। आप रामायण पढ़िए, आप भागवत गीता पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर हिंदी, इंग्लिश, इन 2 भाषाओं में अपनी धार्मिक पुस्तकें छापती है, और
बहुत कम कीमत पर, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतनी कम कीमत पर आपको आपका वो अतीत, वो गौरव के बारे में बताती है कि ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है। आप जाइए गीता प्रेस, अगर आप हिंदी में पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में लेकर आइए, इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं तो इंग्लिश में लेकर आइए, लेकिन अपने धर्म, दर्शन, इतिहास, इसके बारे में जरूर पढ़िए और इसका पालन कीजिए। कोई बाहरी शत्रु आपको हरा नहीं सकता जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा अपने धर्म के बारे में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।